जय हिंद दोस्तों। तो आज एक और हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे जो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन पूछा गया है कि 272 स्क्वायर माइनस 128 स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा। तो कहने का मतलब है कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये जो आएगा उसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो जोड़ने पर हो जाएगा टोटल 400, और इसमें से घटा देंगे तो 272 में से 128 घटाएंगे दोस्तों, तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 144। ठीक है, अब 144 का वर्गमूल निकालना है, तो इसका 20 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 12, तो 12 दूना 24 यानी 240 इज़ द राइट आंसर। ध्यान से देखना, ये नहीं कि यही बस इसका बना देना, इसका वर्गमूल भी निकालना है। ठीक है, नंबर 2, 50 अंकों का औसत 30 है, यदि इनमें से 2 अंक 35 और 40 हटा दिया जाए तो शेष अंकों का औसत कितना होगा। तो देखिए 50 अंक का औसत 30 है, तो सबसे पहले कितना हो जाएगा, तो 1500 हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसमें से 35 और 40 हटा दिया जाए, तो 35 और 40 कितना हो जाता है दोस्तों, तो 75 हो जाता है। तो 1500 में से हम लोग क्या करते हैं, तो 75 को घटा देते हैं, तो 75 को घटा देंगे दोस्तों तो 1425 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि 1425 का औसत निकाले, तो देखिए 30 गो अंक था जिसमें से 45 गो और 35 गो, 45 गो और 30 गो, हम लोग 35 गो और 40 गो हम लोग हटा दिए तो 2 अंक हटा दिए, तो 30 गो अंक में से 2 गो अंक हटा दिए तो 28 अंक बचा। अब इससे कटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 29.68। राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी। तो इसी तरह आप लोगों को समझ के बनाना। नंबर 3, किसी स्कूल में 55% लड़के तथा कुल 675 लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या क्या है। तो देखिए टोटल कितने स्कूल में कितने लड़के हैं, तो 55% लड़के हैं, तो लड़कियों की परसेंट कितनी हो जाएगी, तो 45% हो जाएगी। 100 में से 55 को घटा देंगे। अब बोल रहा है कि स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या हम लोग मान लेते हैं x, तो स्कूल में लड़कों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो x गुणे 45 और बट्टा में 100 कर देते हैं। अब बराबर टोटल कितना है, तो 675 है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, हल कर देंगे, तो x का मान को हल करेंगे तो 1500 हम लोग का हम लोग का आंसर आ जाएगा दोस्तों 1500। और 1500 में से हम लोग क्या करेंगे, तो 1500 में से 675 को घटा देंगे, यानी लड़कियों की संख्या को घटा देंगे तो लड़कों की संख्या 825 निकल जाएगी। राइट आंसर नंबर बी। ये तो हम लोग जानते हैं कि केंद्र पर बना कोण त्रिभुज के अनुभाग पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो यहाँ पर 40 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 80। राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए। अब आ जाते हैं दोस्तों, ये मैट्रिक में आपने बहुत टाइम ये सवाल को क्या किया होगा, सॉल्व किया होगा। ठीक है, साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में आप इसको हल करेंगे, एकदम नॉर्मल तरीका से हल करेंगे, आराम से हल हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। हल करने के बाद इसका राइट आंसर आ जाएगा 2/sin थीटा। अब देखिए एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप लोगों ने 10वीं क्लास में चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा होगा कि 9 + 16 + 25 + ... 100 का जोड़ कितना होगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, तो हल करने के बाद सबका जोड़ एपी में निकालेंगे तो 380 होगा। ये तो कितनी दफ़ा मैं आपको बताया, एक बर्तन में दूध और पानी 5:2 के अनुपात में है, दूध बर्तन में, दूसरा पानी 8:5 के अनुपात में। दोनों बर्तनों में से किस अनुपात में मिश्रण लिया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 9:4 के रूप में हो जाए, 9:4 के रूप में हो जाए। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया था, इसको मैं नहीं पढ़ाऊँगा। नंबर 8, ए बी सी ने साझे में एक व्यापार आरंभ किया, ए तथा बी के निवेश का अनुपात 3:5 है। देखिए सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पर आ रहे हैं। बी तथा सी के आवेश का अनुपात 10:13। यदि वर्ष के अंत में सी ने वार्षिक लाभ में से अपने हिस्से में 5876 प्राप्त करे तो उनके द्वारा अर्जित वार्षिक लाभ कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए जो रेशियो है A/B, तो A/B का जो रेशियो दिया गया है वो 3:5 दिया गया है। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर इसको क्या करते हैं, अगर हम लोग 2 से गुणा कर देते हैं तो 6:10 हो जाता है। ठीक है, उसी तरह B रेशियो C क्या हो जाएगा, 10:13। तो कहने का मतलब है कि A, B और C का हो जाएगा 6:10:13। ये हो गया।
मान लिया कि जो हमारा वार्षिक लाभ है वो x है, ठीक है, और c का कितना है तो 5,876 रुपया है। तो 13 और 100 को जोड़ देंगे तो 6 गो, 10 गो और 13 गो, तो टोटल हो जाएगा 29 गो, और गुणे में कर देते हैं हम लोग x, यानी x यहीं पर डाल देते हैं। तो टोटल कितना है तो 5,776। अब इसी को हम लोग हल कर देंगे, तो हल करने के बाद x का मान आ जाएगा 13,108। दैट इज़ द राइट आंसर, 13,108 नंबर ए। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 9 पर। एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज की दर से 15% वार्षिक दर से ऋण लिया। 3 वर्ष के पश्चात उसने 5,400 उस समय अवधि के लिए केवल ब्याज के रूप में लौटाया। ऋण स्वरूप ली गई मूल धनराशि कितनी थी? तो इसमें क्या किया है तो P का मान निकालना है, और SI दे दिया है, तो SI बराबर क्या हो जाएगा तो P इंटू R इंटू T और बटा में 100, यानी SI का मान ये होता है। तो इसमें हम लोग का SI हो जाएगा 5,400, और इसमें हम लोग का P का मान निकालना है, तो छोड़ देंगे, R का मान हो गया 12 और T का मान हो गया 3 और बटा में हो गया 100। अब इसमें P का मान तीछा तीछी गुणा कर देंगे तो 15,000 आ जाएगा। तो 15,000 नंबर C इज़ द राइट आंसर। अब बोल रहा है यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2x, 3x और 4x है तो x का मान निकालें। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो 3 को 2 को 5 को 4 को 9 को, तो 9x बराबर हो जाएगा 180, कट जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 20। तो बोल रहा है x का मान तो 20 आ गया, x का मान नंबर बी। नंबर 11 देख लेते हैं। शुद्ध दूध वाले एक पात्र से 20% शुद्ध दूध निकालकर उसमें उतनी ही मात्रा में पानी डाला जाता है। यदि यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाए तो पात्र में शुद्ध दूध की शेष मात्रा कितनी रह जाएगी? तो भाई पानी वाला बहुत ज़्यादा इसमें मिलाता है, तो ये किस तरीक़ा से बनेगा? P बराबर 100 मान लेंगे, R बराबर 20 मान लेंगे, और ये प्रक्रिया 3 बार होती है तो N बराबर T मान लेंगे। तो ये फार्मूला पर बैठा देंगे 100, 1 माइनस 20 और बटा में कर देंगे 100 और पावर में 3। तब इसमें हो जाएगा 100 गुणे 4 बटा कटा देंगे तो 4/5 और गुणे 4/5 गुणे 4/5, तो हो जाएगा 51:2%। नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नंबर 12, ए और बी एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसे 15 दिनों में कर सकते हैं, सी और ए उसे 20 दिनों में कर सकते हैं। सी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? तो देखिए ये ए 2 हाली आया है, बी भी 2 हाली आया है और सी भी 2 हाली आया है। तो कहने का मतलब ये 2-2 दिन का कार्य कर रहा है। तो 2 इंटू ए प्लस बी और प्लस सी, ठीक है। तो 1/10 और प्लस 1/15 और प्लस 1/20, सबका लघुत्तम निकाल देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा हम लोग का? तो टोटल आ जाएगा 13/60, और ये गुणा में है तो इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 13 बटा हो जाएगा 120, ठीक है, 13/120। अब ध्यान से बोलिए, बोल रहा है कि सी उस कार्य को कितना दिनों में करेगा, ठीक है। तो देखिए 1/30 आया है, सॉरी 13/20 आया, ठीक है, 13/120 आया, और उसमें ए और बी का कार्य 1/10 है। इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 1 क्या हो जाएगा 120। तो राइट आंसर हो जाएगा 1/120 यानी 120 दिन, ठीक है, 120 दिन में सी काम करेगा। अब इसको तो हम लोग को हल करना पड़ेगा, 6वीं और 7वीं क्लास का सवाल है। 3/7 आंसर आ जाएगा, इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। 100 प्रेक्षणों का माध्य 30 है। यदि 2 प्रेक्षण गलती से 28 और 12 के स्थान पर 30 और 15 ले गए तो सही माध्य क्या होगा? ठीक है, ये भी सही पूछा है। तो 100 का 30 है तो कितना हो जाएगा टोटल? तो 3000 हो जाएगा, ये एक जगह हम रख लेंगे। उसके बाद बोल रहा है, देखिए 30 28 और 12, तो 28 और 12 दोस्तों कितना हो जाएगा? तो 28 और 12 मिलकर हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 28 और 12 40 हो जाएगा, और 30 और 15, तो 30 और 15 मिलकर 45 हो जाएगा। तो टोटल कितने का अंतर हो गया? 5, तो 5 हम लोग रख लेंगे, ठीक है। अब ये 3000 में से हम लोग 5 घटा देंगे तो हम लोग आ जाएगा 2995, और इसका बोल रहा है माध्य क्या हो जाएगा? तो 100, तो यानी 29.95। नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इतना का गुणनफल क्या हो जाएगा? इतना का गुणनफल तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, x² + 2x + 2, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। नंबर 16, यदि एक वृत्ताकार पथ का बाह्य एवं आंतरिक व्यास क्रमशः 728 और 700 है तो पथ की चौड़ाई कितनी होगी?
तो देखिए बाहरी व्यास और आंतरिक व्यास में से क्या करेंगे, उसको घटा देंगे तो 14 हो जाएगा। देखिए बाहरी व्यास और आंतरिक व्यास और बट्टा में 2, ये पथ की चौड़ाई का फॉर्मूला होता है, ठीक है। मैंने कहने का मतलब है कि व्यास है तो व्यास है, देखिए ये पहल का व्यास हो गया और ये दूसर का व्यास हो गया। तो पहल का 728 है और दूसर का 700 है, तो 28 होगा और इसमें 2 से भाग करेंगे तभी तो त्रिज्या निकलेगा ना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 मीटर। दी गई संख्याओं की माध्यिका क्या होगी, तो माध्यिका आप लोग को पता ही है कि गिन लेंगे तो 8 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है तो n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, यही ना होता है। तो इस सिचुएशन में इसको हम लोग हल कर लेंगे और सबसे पहले इसको आरोही क्रम में सजा लेंगे। तो आरोही क्रम में सजाने पर चौथा और पांचवा पद कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 26 और 25, तो 51 हो जाएगा और 51 में बटा 2 यानी 51/2 यानी 25.5। 1 + x 1 + x² 1 + x के पावर 4 1 + x के पावर 8 1 - x का मान क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 - 1/x। सबको गुणा कर दो, गुणा करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, उतना ही होगा, ठीक है। इतना का लॉसक क्या होगा, तो सबसे बड़ा देखो इसमें सबसे बड़ा इसका लॉसक कितना आ रहा है, तो 1188 आ जाएगा, 1188। किसी घड़ी का अंकित मूल्य 820 था। एक आदमी ने 2 क्रमावर बट्टे जिनमें से पहला 20% का था प्राप्त करने के बाद उसे 5772 रुपया में खरीदा। दूसरा बट्टा क्या था, इसको बहुत डेंजर तरीका से कॉम्प्लिकेटेड बनाया, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे। अब आ जाते हैं दोस्तों हम लोग सामान्य विज्ञान पर। निम्नलिखित में कौन सा एल्डिहाइड है, इनमें से एल्डिहाइड कौन सा है, तो प्रोपेनॉल। नंबर 22, ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, तो ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। नंबर 23, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। नंबर 24, निम्नलिखित में से किस एक जड़त्व अधिकतम होता है, माने किसका जड़त्व अधिकतम होता है, तो क्रिकेट की एक गेंद का अधिकतम हो जाएगा इन सभी में। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है, तो जो चूना पत्थर यूज करते हैं उसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। नंबर 26, 2 रेलगाड़ी पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है, ये तो सबको पता ही है कि परिसार होता है, यानी उसमें फैलाव होता है, इसलिए क्योंकि धातु गर्म होने पर फैलता है तथा ठंडी होने पर संकुचित होता है। अगर नहीं छोड़ा जाएंगे तो रेल की पटरी मुड़ जाएगी यानी बैंड हो जाएगी। नंबर 27, किसी माध्यम में एक कण, ये तो भाई बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। आप इसको बना लेंगे तो बनाने के बाद आपका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों नंबर 20, 16 टच। नंबर 28, जब 1 किलोग्राम द्रव्यमान को मुक्त संचालन कर सकते हैं तो 1 न्यूटन बल का प्रयोग किया जाता है, तो वो पिंड की बल की दिशा क्या होगी, तो यानी हम लोग को एफ निकालना पड़ेगा इसमें, यानी 28 का नंबर बी हो जाएगा। 1 किलोमीटर/सेकंड त्वरण से चलेगा। नंबर 29, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की क्या हो रही है, तो ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ रही है। नंबर 30, घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है, तो घड़ी में जब हम लोग चाबी देते हैं तो स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। अब ये अंग्रेजी है तो अंग्रेजी में मैंने आपको बताया कि उसको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ कर ही आपको इसमें से आंसर ढूंढ के लिखना पड़ेगा, ठीक है, पैसेज का। अब आ जाते हैं दोस्तों हम लोग इंग्लिश में नंबर 34 देख लेते हैं। नंबर 34 क्या बोल रहा है, प्रीपोजिशन भरना है, ठीक है। नंबर 34 में प्रीपोजिशन, आई मस्ट होल्ड डिस्कस विथ यू ऑन दैट मैटर शॉर्टली, ठीक है, तो नंबर बी हो जाएगा। नंबर 35, इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू स्टैंड बाई ऑन कोवर्ड मैन, ठीक है, बाई हो जाएगा। इसमें ईरर छांटना है कि इसमें ईरर कौन होगा, हिजीलियस फॉर एक ही नंबर लग रहा है कि ईरर है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना है। सगुना वाज राइटिंग ए लेटर टू हर फादर विच सी पोस्टेड लेटर, तो नंबर बी हो जाएगा। ए लेटर वाज बिंग रिटन बाय द सुगन टू हर फादर विच वाज द पोस्टेड बाय लेटर हर, ठीक है, नंबर बी। नंबर 38 देख लेते हैं क्या बोला है, पंचुएशन मार्क बताना, आल्स ही सीज डाइड, ठीक है, तो इसमें पंचुएशन मार्क राइट हम लोग को बताना है, क्या होगा, तो नंबर डी हो जाएगा, आल्स ही इज डाइड, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह आ जाएगा। प्लीज वेट ए मिनट, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, तो नंबर ए हो जाएगा, प्लीज के बाद कोमा वेट ए मिनट। 40, कंप्लीट द सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट
फ्रेजर्स वर्ब्स, इनमें फ्रेजर्स वर्ब को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो वी कॉल्ड अराउंड बट वी आर नॉट एबल टू फाइंड द कार पार्ट विद द नीडेड, अराउंड हो जाएगा इसमें राइट आंसर। नंबर 4 ब्राजीन, एंटोनिम बताना है इसमें, तो क्या हो जाएगा, बेसफुल। फोर्टरी, एक्सपेक्ट, एंटोनिम क्या हो जाएगा उसका उल्टा सी, डिस्पेयर। एग्जेक्टिव बताना है, डोंट पुट योर हैंड ऑन द पीसेस ऑफ ब्रोकन ग्लास, इसमें एग्जेक्टिव क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें एग्जेक्टिव हो जाएगा ब्रोकन, टूटा हुआ ग्लास। अल्टरनेटिव प्रीपोजिशन इसमें भरना है, ठीक है, इसमें प्रीपोजिशन डालना है। डैश, ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस द क्रिमिनल एक्सेप्ट द पनिशमेंट, ड्यू टू हो जाएगा। इसमें भी क्या बनना है, करेक्ट प्रोनाउन डालना है, ठीक है। नंबर 45 में करेक्ट प्रोनाउन डालना है। मेक श्योर यू डू नॉट लॉस हिम द क्रोड, हिम हो जाएगा। अब आ जाते हैं दोस्तों हम लोग रीजनिंग पर, ठीक है। हम लोग रीजनिंग देख लेते हैं कि रीजनिंग में कौन से सारे सवाल इंपॉर्टेंट है। देखिए सही का गलत होगा तो आनंद, आनंद क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आनंद का हो जाएगा असंतोष, यानी नंबर डी। अब इसको सही क्रम में सजाना है अंग्रेजी के वर्णमाला के अनुसार, तो चलिए हम लोग सजाते हैं। नंबर 1 पर आ जाएगा लिटरेसी, नंबर 4। उसके बाद आ जाएगा आपका लाइटर, नहीं नंबर 2। उसके बाद आप जाएगा आएगा लिटिल, नंबर 3। उसके बाद आपका हो जाएगा लाइव, नंबर 1। और उसके बाद में लास्ट नंबर में आ जाएगा नंबर 5, यानी 4 2 3 1 5, 4 2 3 1 5, यानी नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अब ये रीजनिंग में इस खाली डब्बा में भरना है कि आपको क्या होगा, तो सोचिए सोचिए, मैं भी सोच रहा हूँ, आप भी सोचिए। हाँ सोच लिया। देखिए 8 चौके 32, 32 हो गया ना। अब 32 को रख लेते हैं। अब क्या कर रहे हैं, 8 को 4 को 12 को जोड़ के घटा दे रहे हैं। इस कहने का मतलब है कि एक बार गुणा करना है, एक बार जोड़ को घटा देना है। उसी तरह एक बार गुणा करेंगे तो 7 दूना 14, 140 आ जाएगा। और उसमें से क्या करेंगे तो 27, तो 140 में 27 घटा के 13 हो जाएगा। तो इसी तरह इसको क्या करेंगे, एक बार गुणा करेंगे तो 19 दूना 38, और ये जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 21। तो 38 में से 21 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 17। नंबर बी इज द राइट आंसर। नंबर 49, दिए गए अनुक्रम का अनुसरण करते हुए सही संख्या का चयन करें कि इनमें से कौन सी संख्या सही है। ये कर क्या रहा है, ये देखिए किसका स्क्वायर है, तो ये 18 का स्क्वायर है और ये 17 का स्क्वायर है, ठीक है। 18 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर को 35 किया है, तो 18 और 17 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 35, यानी स्क्वायर का 35 किया है, ठीक है। तो ये कितना का स्क्वायर है 256, 16 का। और ये कितना का स्क्वायर है 729, तो 729 कितना का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, तो ये आपका 27 का। अब ये दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 43, यानी 43 इज़ द राइट आंसर। ये सिनोनियम है तो ये आपको तर्क के साथ करना पड़ेगा। अब बोल रहा है कि दिए गए डिजाइन को मोड़कर निम्नलिखित 4 घनों में से कौन सा घन बनाया जा सकता है। अगर इसको मोड़ेंगे तो इनमें चारों में से कौन सी आकृति आपको दिखाई देगी, तो नंबर ए यही वाली दिखाई देगी। अब बोल रहा है कि इसमें क्या फिट करे, इसमें से उठाकर इसमें क्या फिट करे, तो ये तो इधर है तो ये तो होगा नहीं, तो अब कौन हो जाएगा, तो 52 का नंबर ए ही होगा। ये इधर आके यहाँ पर फिट हो जाएगा, तो नंबर ए। अब बोल रहा है कि ये कागज़ है, कागज़ को फोल्ड करके यहाँ से काट लिया गया और जब इस कागज़ को खोलेंगे तो कैसा आकृति दिखाई देगा, तो ये वाली आकृति दिखाई देगी, नंबर डी। ये तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, रीजनिंग का सवाल है। एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से स्कूटर चलाता है और प्रत्येक घंटे के बाद 10 मिनट का विश्राम करता है। यदि उसे 161 किलोमीटर की जाना है तो दिन 9 बजे प्रस्थान करता है, तो वह अपने गंतव्य स्थान पर कब पहुंचेगा, तो 2:40 में। इसको आप लोग बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं नंबर 56 पर। भारत में सर्वप्रथम किस ओलंपिक में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था, किसने जीता था, तो एम्स्ट्रॉम ने। नंबर 57, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी, तो नंबर डी ए और सी दोनों ने, यानी राखालदास बनर्जी
सॉरी रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। नंबर 58, भारतीय परिप्रेक्ष्य में रो का क्या अर्थ है? रो क्या है भाई? तो ये गुप्तचर एजेंसी है। नंबर 59, बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो नंबर है अमेरिका का। नंबर 60, वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो वकैया सिंह है। तो दोस्तों मैंने आपको ये चैप्टर कंप्लीट करा दिया। अगर मेरे से इसमें कोई भी मिस्टेक हुआ हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें ताकि मैं इसे सुधारने की कोशिश करूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।